राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा गांव था, धूलगर। इस गांव के किनारे पर मिट्टी और फूस का एक जर्जर सा घर था, जिसमें रामलाल अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों गीता और मोहन के साथ रहता था। रामलाल किसान था। उसके पास 2.5 बीघा जमीन थी, जिस पर साल दर साल खेती करने की कोशिश करता, लेकिन या तो बारिश कम पड़ती या फिर टिड्डियों का हमला हो जाता। मेहनत वही रहती, लेकिन खेत खाली रह जाते। गांव वाले कहते, रामलाल मेहनती तो है, पर किस्मत से हारा हुआ आदमी है। रामलाल अक्सर अपने बच्चों को भूखा सोते देखता और सोचता, भगवान, मेरे परिवार ने तुझसे क्या गलती की है? इतनी मेहनत करने के बाद भी पेट भर रोटी क्यों नहीं मिलती? धूलगढ़ सिर्फ रामलाल ही नहीं, पूरे गांव की तकलीफों का गवाह था। गांव में न कुआं था न स्कूल। औरतों को मीलों दूर जाकर पानी लाना पड़ता। बच्चों की पढ़ाई का नामो निशान नहीं था। हर कोई मजदूरी और कर्ज में डूबा रहता। रामलाल हमेशा सोचता था, काश मेरे पास इतना धन होता कि गांव की हालत सुधार पाता, लेकिन यह सिर्फ सपना ही था। एक रात रामलाल खेत से घर लौट रहा था। आकाश में बादल घिरे थे और बिजली चमक रही थी। अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु के कपड़े पुराने, लेकिन चेहरा तेज से चमक रहा था। उन्होंने रामलाल को रोका और कहा, बेटा, तेरी आंखों में सच्चाई है। तेरे दुख मैं देख रहा हूँ। भगवान ने तुझे एक जिम्मेदारी दी है। तेरे घर की पिछली टूटी दीवार के पास जो जमीन है, कल सूर्योदय से पहले वहां खुदाई करना। वहां एक गुप्त दरवाजा मिलेगा। रामलाल हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा, वहां क्या मिलेगा? साधु मुस्कुराए, खजाना। लेकिन याद रखना, ये धन सिर्फ नेक कामों के लिए है। स्वाद के लिए इस्तेमाल किया तो सब मिट्टी हो जाएगा। इतना कहकर साधु ओझल हो गए। रामलाल सारी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने पत्नी गौरी को बताया। गौरी ने पहले हंसते हुए कहा, ये सब धोखा है, साधु लोग कहानियां सुनाते हैं। लेकिन रामलाल का मन नहीं माना। उसने फावड़ा लिया और पिछली दीवार के पास खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में जमीन धसी और अंदर एक सीढ़ी नुमा रास्ता दिखा। दिल धड़क रहा था। रामलाल हिम्मत करके नीचे उतरा। जैसे ही मशाल जलाई, उसकी आंखें चौंधिया आ गईं। गुफा के भीतर सोने के सिक्कों के ढेर, हीरे जवाहरात, चांदी के बर्तन और बेशकीमती गहने रखे थे। रामलाल चिल्ला पड़ा, हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? लेकिन तभी दीवार पर खुदा एक शिलालेख चमका। ये खजाना केवल वही पा सकता है जो इसे दूसरों की भलाई में ललाए। लालच करने वाला इसका हकदार नहीं। रामलाल के दिल में दुविधा पैदा हो गई। पहले विचार आया, इतना सोना मिल गया, अब बड़ा घर बनाऊंगा, नौकर रखूंगा, ऐश करूंगा। लेकिन तुरंत ही उसे बच्चों का भूखा चेहरा और गांव की हालत याद आई। उसने सोचा, मैं अकेला अमीर हो गया तो क्या होगा? गांव वाले वैसे ही गरीब रहेंगे। असली खुशी तो सबके साथ खुशहाल होने में है। रामलाल ने खुद से वादा किया, ये सोना मैं सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। रामलाल ने धीरे धीरे खजाना निकाला और गांव की भलाई में लगाना शुरू किया। उसने सबसे पहले एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि औरतों को दूर न जाना पड़े। फिर एक स्कूल बनवाया जहां गांव के बच्चे पढ़ने लगे। गांव में एक हॉस्पिटल भी खुला ताकि बीमारियों का इलाज हो सके। उसने गरीब परिवारों को जमीन और औजार दिलाए ताकि वे मेहनत करके खुद कमा सके। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। जहां पहले गरीबी और बदहाली थी, वहां अब खुशहाली और मुस्कान थी। लोग कहते, रामलाल अब गरीब नहीं, बल्कि गांव का सबसे बड़ा दानी और नेता है। गांव से थोड़ी दूर सेठ दौलत राम नाम का व्यापारी रहता था। जब उसे पता चला कि रामलाल अचानक अमीर हो गया है और गांव खुशहाल हो रहा है, तो वो जलन से भर गया। उसने सोचा, जरूर रामलाल को कोई छुपा खजाना मिला है। अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे इलाके का राजा बन जाऊं।
सेठ ने रामलाल से दोस्ती दिखाने की कोशिश की, लेकिन रामलाल ने कभी खजाने का राज नहीं खोला। तब सेठ ने कुछ लालची लोगों को साथ मिलाकर गुफा ढूंढने की योजना बनाई। एक रात सेठ और उसके साथी चोरी छुपे गुफा में घुस गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोने का एक सिक्का उठाने की कोशिश की, पूरी गुफा कांपने लगी। दीवार से आवाज आई, ये खजाना नेक दिल का है, लालच करने वालों के लिए इसमें सिर्फ अंधेरा है। अचानक तेज रोशनी हुई और सब सोना गायब हो गया। सेठ और उसके साथी अंधेरे में गिरकर बाहर भाग निकले। गांव वालों ने देखा कि अगले दिन सेठ बीमार पड़ गया और उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म हो गई। रामलाल ने कभी खजाने को अपनी मिल्कियत नहीं माना। वो कहता, ये भगवान का दिया हुआ है जो सिर्फ सेवा के लिए है। वो गांव का नेता बन गया, लेकिन हमेशा साधारण कपड़े पहनता और मजदूरों के साथ काम करता। गुफा का चमत्कार ये था कि जितना भी सोना भलाई में खर्च होता, गुफा अपने आप फिर भर जाती। गांव धुलगर अब पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से देखने आते कि कैसे एक गरीब किसान ने सबकी जिंदगी बदल दी।